बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे से पुत्र अनंत अंबानी हाल फिलहाल में ही कई बड़े न्यूज़ चैनल्स पर अपने जानवर प्रेम को लेकर इंटरव्यू देते हुए देखे गए। अपने इस जानवर प्रेम के कारण वे सोशल मीडिया पर न केवल छाए हुए हैं बल्कि पसंद भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी अपनी शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा छाए हुए रहते हैं, क्योंकि उनका विवाह राधिका मर्चेंट से हो रहा है, जो कि न केवल बहुत खूबसूरत हैं बल्कि एक बिजनेस माइंडेड लेडी भी हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर अनंत अंबानी और राधिका को लेकर मीम्स बनाए जाते हैं। हाल फिलहाल में ही उनका जानवर प्रेम को लेकर जो इंटरव्यू आया है उसको देखकर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी की एक बहुत ही साफ सुथरी छवि प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि वे पब्लिक में बहुत ज़्यादा फेमस हो सके। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं, तो ऐसे में यह तो निश्चित है कि वो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा योगदान देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अनंत अंबानी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में से कौन से योग हैं जो कि उनको इतना रिच बनाते हैं, ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण कि उनको राधिका जैसी खूबसूरत और बिजनेस माइंडेड लेडी से विवाह करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण कि वे अस्थमा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपने देखा होगा अनंत अंबानी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनको कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जिनकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के चलते उनकी बॉडी का वेट बढ़ता जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता। अनंत अंबानी का जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ। 10 अप्रैल 1995 की ग्रह स्थिति को जब हम जीव लगन के आधार पर देखते हैं तब गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में जीव लगन के आधार पर यहाँ पर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, क्योंकि उनके दादा धीरूभाई अंबानी और उनके पिता मुकेश अंबानी दोनों ही बिजनेस माइंडेड हैं और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता उनके दादा भी रखते थे और आज उनके पिता भी रखते हैं। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि आप किसी एक जातक की जन्म कुंडली से उसके पूरे परिवार के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के दादा का क्या स्टेटस होगा, इस व्यक्ति के पिता का क्या स्टेटस होगा, इसकी वाइफ कैसी होगी और उसकी आने वाली संतान का स्टेटस किस तरह का रहेगा। इसके लिए नाड़ी ज्योतिष में कुछ बहुत ही सीधे और सरल सूत्र हैं, जैसे कि अगर आपको दादा के बारे में जानना है तो आप जन्म कुंडली में राहु को लग्न बना लीजिएगा, क्योंकि राहु को दादा का कारक माना गया है। राहु पर आने वाले प्रभाव बता देंगे कि किसी व्यक्ति के दादा का स्टेटस क्या रहा होगा। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में राहु तुला राशि में बैठे हैं, अर्थात दादा का कारक ग्रह धन की राशि में बैठा है, फाइनेंस की राशि में बैठा है, बिजनेस की राशि में बैठा है। तो पहला प्रेडिक्शन तो ये दे सकते हैं कि दादा, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, तो दादा का स्टेटस कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहा होगा, पैसे के मामले में, सम्मान के मामले में, लग्जरी के मामले में, क्योंकि राहु और लिब्रा का कनेक्शन बन गया। लिब्रा साइन शुक्र का साइन है और लिब्रा में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उस ग्रह को शुक्र के प्रभाव के चलते धन, संपत्ति और फाइनेंशियल स्टेटस प्राप्त होता ही है। और ऐसे में अगर राहु जैसा ग्रह तुला राशि में बैठे तो राहु तो तुला राशि वृषभ राशि में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव आ रहा है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में गुरु वक्री है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव में भी प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में राहु जो कि दादा है उसके ऊपर गुरु का प्रभाव आता है और गुरु को नाड़ी ज्योतिष में ब्लेसिंग्स माना गया है, ईश्वर का आशीर्वाद माना गया है। अर्थात दादा को कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। फलस्वरूप दादा का स्टेटस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। गुरु को सम्मान का कारक माना गया है। माना जाता है जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह को गुरु प्रभाव देता है उस ग्रह का स्टेटस अपने आप में बढ़ जाता है, उस ग्रह से संबंधित कारकों में वृद्धि हो जाती है। तो राहु दादा था, दादा के ऊपर जब गुरु का प्रभाव आया तो ऐसे में दादा का स्टेटस अपने आप में बहुत अप हो गया। इसके बाद आप देखेंगे राहु के त्रिकोण में शुक्र और शनि बैठे हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर तुला राशि में राहु बैठा है और कुंभ राशि में शुक्र और शनि बैठे हैं। तो यहाँ पर जो योग बना राहु शुक्र शनि और वक्री गुरु का, अब आप देखेंगे दादा के पास क्या क्या है। दादा के पास धन, कर्म, सम्मान, ये तीनों ही उपलब्ध हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दादा का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई था। और उसके बाद तुला राशि का प्रभाव। अब बात करते हैं पिता के बारे में। पिता के बारे में जब भी जानना हो तो आप सूर्य से जान सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष की कोई भी पद्धति हो, सभी पद्धतियों में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। पिता के ऊपर जैसे प्रभाव होंगे वैसे ही पिता का स्टेटस होगा। तब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में सूर्य मीन राशि में बैठा है। देखिए, ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसका प्रभाव ग्रह पर आजीवन रहता है। सूर्य जब वो मीन राशि में बैठा है तो मीन राशि में सूर्य गुरु की राशि में होने के कारण अपने आप में ही प्रभावशाली हो जाता है, अपने आप में ही सूर्य को बल प्राप्त हो जाता है। तो मीन राशि में सूर्य का बैठना अपने आप में दिखाता है कि पिता को गुरु का आशीर्वाद अपने आप से प्राप्त है, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे सूर्य के ऊपर गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आती है। गुरु यहां पर वृश्चिक राशि में है और सूर्य के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि आती है। तो ऐसे में सूर्य और गुरु का यहां पर योग बन गया। तो जैसे मैंने दादा के लिए बताया था कि भाई जब भी किसी ग्रह के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो उसको स्टेटस प्राप्त होता है, तो यहां पर सूर्य को अर्थात पिता को भी स्टेटस प्राप्त हो रहा है। अब आप देखेंगे सूर्य के व्यय भाव में, सूर्य यह है, सूर्य के व्यय भाव में धन बैठा है, कर्म बैठा है। यानी कि पिता का जब जन्म हुआ तो पिता को पहले से ही धन की प्राप्ति हुई। हमने इस जन्म कुंडली में पहले राहु का स्टेटस देखा, उसके बाद सूर्य का स्टेटस देखा। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में जब भी किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना होता है तब हम केवल जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली है उसके बारे में नहीं देखते। पहले देखना होता है कि इसके दादा परदाताओं का क्या स्टेटस रहा होगा, इसके परिवार का क्या स्टेटस रहा होगा। मान लीजिएगा किसी जन्म कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा वीक बैठा है, अर्थात दादा के पास कुछ नहीं था। अब दादा के पास कुछ नहीं था तो सीधी सी बात है कि पिता के पास बहुत अच्छा स्टेटस प्राप्त नहीं हुआ होगा। अब पिता ने स्ट्रगल किया, राहु बहुत खराब स्थिति में बैठा है और सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है, तो यानी कि पिता ने स्ट्रगल किया, दादा के पास कुछ नहीं था, तब वहां से जातक को मिलेगा। अब जन्म कुंडली में राहु भी अच्छी स्थिति में बैठा है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो सीधा सा कहा जा सकता है कि इस जातक के पास तो बहुत ज्यादा धन संपदा होगी ही। इस जन्म कुंडली में जो भी योग बनेंगे वो इसको पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो यहां पर हमने देखा पिता का भी स्टेटस बहुत अच्छा है, दादा का भी स्टेटस बहुत अच्छा है, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति का जन्म बहुत ही बढ़िया परिवार में हुआ है, जहां पर इसको धन संपदा प्राप्त होगी। अब यहां से हम इस जातक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, पुरुष की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, तो गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है। गुरु जिस स्थान पर बैठता है उसको लग्न माना जाता है और गुरु पर आने वाले प्रभाव ही हमें उस व्यक्ति के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो गुरु यहां पर वृश्चिक राशि में बैठा है। गुरु वृश्चिक राशि में बैठा है, अर्थात गुरु यहां पर अनंत अंबानी को शो कर रहा है, जो कि वृश्चिक राशि में बैठकर अनंत अंबानी की स्थिति को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनंत अंबानी को एक बढ़िया से वेल सेटल्ड परिवार में जन्म क्यों मिला। आप देखेंगे यहां पर गुरु के त्रिकोण में सूर्य बैठा है। गुरु और सूर्य का योग बना, जिसे कि नाड़ी ज्योतिष में जीवात्मा योग कहा जाता है। जब भी किसी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य का योग बनेगा तो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही उच्च परिवार में जन्म मिला है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे जिनके चलते कि इसको बहुत अच्छा प्रारब्ध प्राप्त होने से बढ़िया कुल, बढ़िया स्टेटस प्राप्त होगा। तो गुरु यहां पर सूर्य के प्रभाव में होने से अच्छा स्टेटस प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि अनंत अंबानी सूर्य के प्रभाव में होने के कारण, गुरु सूर्य के प्रभाव में होने के कारण भी जन्म से ही बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जन्म से ही बीमार होते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि जन्म के कुछ वर्ष बाद बीमार हो जाते हैं। तो वो क्या योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को दिखाते हैं कि इसको कोई असाध्य रोग हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुरु को ही लग्न बनाकर हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जान सकते हैं, ये तक जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी,
ये तक जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में कब क्या क्या समस्या आएंगी। ये सब सिखाने के लिए मैंने बहुत डिटेल में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का डेस्टिनी डिज़ाइनर कोर्स डिज़ाइन किया है। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और आपकी लाइफ में अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसके लिए मुझसे कंसल्टेशन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। अब हम जब गुरु को लग्न बनाते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु यहां पर वक्री है। जब भी किसी ग्रह को लग्न बनाया जाता है तो उस ग्रह के सप्तम में कौन से ग्रह हैं, पंचम में कौन से ग्रह हैं, नवम भाव में कौन से ग्रह हैं, द्वितीय भाव में कौन से ग्रह हैं, व्यय भाव में कौन से ग्रह हैं, किस राशि में बैठे हैं, इस सब का विश्लेषण करना होता है। आप देखेंगे यहां पर गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं, गुरु से पंचम में सूर्य और बुध हैं, तो यहां पर पहला योग बना गुरु सूर्य और बुध का। गुरु से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, गुरु से नवम भाव में चंद्र और मंगल है, तो यहां पर गुरु सूर्य बुध चंद्र मंगल का योग बन गया। तो गुरु सूर्य बुध चंद्र मंगल के योग में यह तो दिखाता है कि इस जातक के पास अच्छी जीवन शक्ति है, किंतु आप देखेंगे गुरु यहां पर वक्री है और वक्री होकर वह राहु का प्रभाव ले लेता है। गुरु से द्वितीय भाव में कोई ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सप्तम में उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और राहु के प्रभाव में जब गुरु आता है तो यहां पर गुरु और राहु का योग बन जाता है। अब जब गुरु वक्री होता है तो वो सूर्य बुध चंद्र मंगल इनसे अपना कनेक्शन काट लेता है। इनका प्रभाव तो है किंतु पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं आ पाता। पूर्ण रूप से प्रभाव आता है राहु का, क्योंकि जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में वक्री होता है तो वो जीवन के 22 से 24 वर्ष पिछले भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव ले लेता है। अब गुरु जब राहु का प्रभाव लेता है, और क्योंकि गुरु को सप्तम भाव से किसी भी ग्रह का सपोर्ट नहीं है, द्वितीय भाव से किसी भी ग्रह का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में गुरु की जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। क्योंकि गुरु और राहु को ज्योतिष शास्त्र में शत्रु ग्रह माना गया है। जब भी किसी पुरुष की कुंडली में गुरु राहु के साथ में बैठेगा तो आप देखेंगे ऐसे जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक रोग होंगे ही होंगे। अब यह अलग बात है कि गुरु को किसी प्रकार से सप्तम भाव से या द्वितीय भाव से बल मिल जाए तो वहां पर जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा विकसित हो जाए, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब राहु का प्रभाव क्या करता है? देखिए, राहु प्रदूषण है, राहु धुआं है, और गुरु क्या है? गुरु ऑक्सीजन है। जब भी गुरु राहु का संबंध किसी जन्म कुंडली में बनता है तो ऐसे जातक को फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित, थायराइड से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर गुरु और राहु की युति ने इनको अस्थमा दिया, और उसके ट्रीटमेंट के चलते उनको अलग अलग तरह की और परेशानियां दी, जिस कारण कि उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता गया। अब आप देखेंगे राहु को विस्तार का कारक माना गया है। राहु की जो शेप ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है वो अनंत बताई गई है। अनंत अर्थात गोलाकार। जब किसी गोलाकार आकृति को देखते हैं तो वो अनंत के रूप में ही होती है, क्योंकि शून्य के रूप में होती है। तो ऐसे में गुरु के ऊपर जब राहु का प्रभाव आता है तो वह भी दर्शाता है कि इस जातक का वेट लगातार बढ़ता जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में गुरु राहु का योग होता है वो अधिकांशतः मोटे पाए जाते हैं। अब गुरु को फैट का कारक भी माना गया है। अब एक मोटा मोटा देखें, फैट, गुरु फैट और राहु विस्तार, अर्थात फैट का विस्तार हो गया, तो ये जातक मोटा हो गया। ये यहां पर बहुत ही क्लियरली दिखता है। अब क्योंकि गुरु को बहुत ज्यादा सप्तम से, द्वितीय से सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए इनको एक मुख्य डिसीज बन गई। अब बात करते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि इनको इतनी सुंदर और बिजनेस माइंडेड लड़की से विवाह का अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा वो निश्चित करेंगे कि आपकी पत्नी कैसी होगी। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे, शुक्र कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि किसकी राशि है? शनि की राशि है। एक छोटा सा सूत्र मैं आपको देता हूं, जब भी किसी जन्म कुंडली में शुक्र शनि की राशि में होगा तो ऐसे जातक की वाइफ वर्किंग होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा बलशाली हो जाएगा। अब इस जन्म कुंडली में शुक्र शनि के साथ में भी बैठा है। शनि और शुक्र का संबंध मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि महाधन योगों का निर्माण करता है। फलस्वरूप
अनंत अंबानी को एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में जन्म मिलता है और पत्नी भी एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखती है और वर्किंग प्रोफाइल वाली है। अब साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र और शनि के त्रिकोण में राहु बैठे हैं, तो यहां पर शुक्र शनि और राहु का योग बना, अर्थात पत्नी कर्म विस्तार, और शुक्र को सुंदरता का भी कारक माना गया है। तो इसलिए पत्नी ना केवल बिजनेस माइंडेड है, प्रोफेशनल माइंडेड है, वर्क ओरिएंटेड है, बल्कि सुंदर भी है। आप किसी भी महिला की जन्म कुंडली देखिएगा, जिस महिला की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, ऐसी महिला बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। और किसी पुरुष की कुंडली में देखिएगा जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु युति से अथवा त्रिकोण से संबंध बना रहे, तो ऐसे पुरुष की वाइफ भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। अब बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिएगा, जब हम अनंत अंबानी की हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक पॉइंट आपसे कहने से रह गया। देखिएगा, जब हम गुरु से किसी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में देखते हैं, तो ऐसे में हमें मंगल से भी किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का, हेल्थ का विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल हमारी देह का कारक है और गुरु जीव का कारक है, अर्थात वो प्राणवायु, वह जीवन शक्ति जो कि हम जीते हैं। क्योंकि शरीर कितने साल चलेगा वो दिखाता है गुरु, और शरीर की स्थिति दिखाता है मंगल। अब मंगल अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे, तो मंगल यहाँ नीच राशि में बैठा है। हालांकि मंगल का नीच भंग है, तो नीच भंग है तो ये पूरी तरह से अपनी जो शारीरिक व्याधियां हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे मेडिसिन के थ्रू, सेल्फ एफर्ट के थ्रू या अपने पैसे के थ्रू, ये तो निश्चित है। किंतु मंगल अगर नीच अवस्था में बैठा है और चंद्र के साथ में बैठा है, तो यहाँ पर मंगल का अग्नि तत्व पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। फलस्वरूप आप देखेंगे शादी के बाद अनंत अंबानी को शारीरिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विवाह दो लोगों का शारीरिक संबंध भी है। अब वो मंगल किसी पुरुष की पौर शक्ति है, तो उस लेवल पर अनंत अंबानी को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, वह यहाँ पर शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, वह शनि और राहु के प्रभाव में है। राहु का प्रभाव स्त्री को ना केवल सुंदरता देता है, बल्कि ग्लैमरस लाइफ स्टाइल भी देता है, उसकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का है, चंद्र के प्रभाव में, देखिए मंगल का चंद्र नीच भंग जरूर करता है, किंतु अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो कहा जा सकता है कि अनंत अंबानी अपनी माता के बहुत बड़े भक्त हैं। अनंत अंबानी देशभक्त भी हैं। आप देखेंगे जो लोग देशभक्त होते हैं उनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग कहीं ना कहीं मिलेगा। जो लोग समाज सेवा से जुड़े रहना चाहते हैं उनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग बनेगा, क्योंकि इसको भूमिपुत्र योग कहा गया था। आप धरती से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि अनंत अंबानी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब शुक्र पर राहु का प्रभाव है और मंगल में उतनी शक्ति नहीं है, तो इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उस विश्लेषण से जानेंगे कि इनके जीवन में आगे कैसा रहने वाला है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।